है ना। आम वात को बोलते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है। आम वात के सामान्य लक्षण की बात करें तो शरीर की जो संधियां होती हैं, शरीर के जो जॉइंट्स होते हैं ना, जोड़ होते हैं, उनमें इन्फ्लामेशन होता है, दर्द होता है भयंकर तरीके से और फीवर होगा। ठीक है। नॉर्मल जो आम जो लक्षण है, ज्वर आएगा, बुखार होगी और संधियों में इन्फ्लामेशन होगा और दर्द होगा। और दर्द कैसा होगा? वृश्चिक दंशवत पीड़ा होती है आम वात में। आयुर्वेद के अनुसार आम वात में वृश्चिक दंशवत पीड़ा होती है, यानी जैसे बिच्छू काट लेता है वैसा दर्द होता है पैरों में। ठीक है। दोनों पैरों में होगा और अन्य संधियों में भी होगा शरीर की। ठीक है। जैसे कि ये आपके कलाई की जो है, कलाई की जो संधि है इसमें, है ना, ये कार्पल्स में मेटाकार्पल्स के बीच में जो जॉइंट है, फ्लेंजेस और मेटाकार्पल के बीच में जॉइंट्स हैं, इनमें भी होगा। इधर इन जो कार्पल्स हैं इनमें भी होगा। कलाई की जो जॉइंट्स हैं इनमें भी होगा। ठीक है। घुटने में भी होगा, कोहनी में भी होगा। तो ये शरीर के लगभग सभी जॉइंट्स में, ठीक है, स्पेशली ये बड़े जॉइंट्स पकड़ता है ना। तो आम वात में क्या होगा? आम वात का लक्षण है शरीर के जो जॉइंट्स हैं उनमें पेन एंड इन्फ्लामेशन। दूसरा है एनोरेक्जिया। एनोरेक्जिया का मतलब होता है अरुचि। तीसरा है डलनेस, आलस्य, शरीर में ऐसा रहेगा जैसे आलस सा भरा रहेगा शरीर में। फीवर, फीलिंग ऑफ हैवीनेस इन बॉडी, पूरे शरीर में भारीपन सा महसूस होता रहेगा। इंडाइजेशन यानी अजीर्ण। तो पेन एंड इन्फ्लामेशन, फीवर, एनोरेक्जिया, डलनेस, इंडाइजेशन, ये क्या है? किसके सिम्टम है? आम वात के। ठीक है। अब आम वात में जो आप घरेलू प्रयोग कर सकते हैं, जो फ़ायदेमंद है आयुर्वेदिक दवाइयों के साथ में, जो आयुर्वेदिक जो दवाइयाँ हैं वो तो हमेशा चिकित्सक के परामर्श से ही लेनी चाहिए। बिना चिकित्सक के परामर्श के आयुर्वेद की दवाइयाँ नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। जो भी आयुर्वेद के चिकित्सक हैं, इसमें महाराष्ट्र नदी क्वाथ होता है, ये महायोगराज गुगलू, सिंहनाथ गुगलू, दशमूल क्वाथ भी देते हैं, और महानारायण तेल, लघु विषगर्भ तेल, इनका एप्लीकेशन भी करवाते हैं। काफ़ी सारी आयुर्वेद की दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारी आयुर्वेद की औषधियाँ होती हैं आम वात की। तो इन सब का प्रयोग आयुर्वेद की चिकित्सक के निर्देशन में ही करें, किसी अन्य चिकित्सक के निर्देशन में नहीं। ठीक है। दूसरा, कुछ घरेलू प्रयोग हैं जो दवाइयों के साथ में यदि किए जाएं तो आम वात बहुत ही जल्दी क्योर हो जाता है। ठीक है। तो वो प्रयोग कौन कौन से हैं? जैसे कि आप सौंठ ले आएँ, अजवाइन ले आएँ, जीरा ले आएँ, है ना। सौंठ, अजवाइन, जीरा, मेथी, इन और ज़्यादा अच्छा तो क्या नाम है, उसमें सौंफ भी मिला दें। ठीक है। तो दोबारा बता रहा हूँ, सौंठ, अजवाइन, सौंफ, जीरा, मेथी, इनकी बराबर 50-50 ग्राम मात्रा रख लें और 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को। ठीक है। इसके अलावा आम वात में प्रतिदिन 1 चम्मच अदरक का रस पिएं गुड़ में मिला के। अरंड का तेल 1 से 2 चम्मच प्रतिदिन दूध में, गर्म दूध में, सोते समय गर्म दूध की गिलास में डाल के प्रतिदिन लें। इसके अलावा लहसुन को या तो कच्चा चबाएं या लहसुन का रस निकाल के पिएं। तो लहसुन का रस, अदरक का रस, सौंठ का चूर्ण, अजवाइन का चूर्ण, सौंफ चूर्ण, ये अलग अलग भी लेंगे तो भी काम करेंगे, और नहीं तो अलग से मिक्स करके भी ले सकते हो। कौन सा? सौंठ, अजवाइन, मेथी, जीरा, सौंफ। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं कि अरंड का तेल है, नुकसान करता है। तो अरंड के तेल के लिए मतलब खासकर अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बहुत भ्रांतियाँ फैली हुई हैं कि अरंड का तेल हम नहीं पिएंगे। पेशेंट को बता देते हैं तो बोलते हैं कि हम घुटनों के दर्द को सह लेंगे लेकिन अरंड के तेल को नहीं पिएंगे। तो घुटने के दर्द यानी आम वात अगर है, या फिर शरीर में कोई भी वात से रिलेटेड समस्या हो, वात जन्य 80 बीमारियाँ होती हैं, वात जन्य कोई भी बीमारी हो, मैं स्पेशली आम वात के लिए बोल रहा हूँ, अरंड का तेल अमृत के समान है।
अरंड के तेल के लिए आयुर्वेद में बोला गया है, चक्रदत्त में बताया, चक्रदत्त जो ग्रंथ है उसमें बताया गया है, सिद्धम तेलेन अरंडस्य पिबेन मात्रा यथोचितम सर्व आम वातम हंति विशेषण पुनः पुनः। यानी आम वात से के तेल को सिद्ध करके, दूध में सिद्ध करके और निरंतर पीते रहें तो किसी भी प्रकार का अरंड के तेल को, अगर अरंड के तेल को दूध में सिद्ध करके यदि निरंतर पिया जाए तो किसी भी प्रकार का आम वात है वो ठीक हो जाता है। और आम वात बहुत ही विकट समस्या होती है, हाथ पैर टेढ़े होने लगते हैं, बहुत ही भयंकर दर्द होता है ना। दर्द के साथ बुखार भी आता है, और दर्द भी कोई साधारण दर्द नहीं, वृश्चिक दंशवंत पीड़ा होती है, बिच्छू काटने जैसा दर्द होता है आम वात में। आम वात और यूरिक एसिड की समस्या, इनमें गाउट यानी गठिया, इनमें अंतर यही है। आम वात क्या होगा, दोनों पैरों में होगा, दोनों घुटनों में होगा, और जो यूरिक एसिड की समस्या वो एक ही पैर में होगी। यूरिक एसिड वाली जो गाउट है, जो है गठिया है, वो सुबह सुबह होगा, उसका दर्द सुबह ज़्यादा होगा। आम वात का पूरे दिन होगा। आम वात में फीवर भी आएगा, शरीर में कमजोरी होगी। ESR CRP कराएंगे, RH फैक्टर का टेस्ट कराएंगे। RA फैक्टर रोमेटॉइड आर्थराइटिस की जांच के लिए RA फैक्टर होता है, और गठिया की जांच के लिए यूरिक एसिड का टेस्ट किया जाता है। तो गठिया में क्या होगा, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ निकलेगा, और आम वात में क्या निकलेगा, RA फैक्टर पॉजिटिव निकलेगा। साथ में CRP ESR ये भी बढ़े हुए निकलेंगे। किसमें, आम वात के, अगर जब आप निदान करोगे, आम वात का टेस्ट करोगे तब, ठीक है। अब आम वात में कौन सी चीज़ है, किस प्रकार का भोजन है जो आम वात में फ़ायदेमंद है, या फिर आम वात में पथ्य, आहार और विहार दोनों की चर्चा करेंगे। तो आम वात में पथ्य क्या है, हल्का सुपाच्य भोजन, लघु सुपाच्य भोजन। अरंड का तेल, मैंने बताया अरंड का तेल लगाना भी है और पीना भी है। यदि 1 चम्मच न ले सकें तो 10-12 बूंदी या 8-10 बूंदी दूध में डाल के लेना है, दूध में डाल के, ठीक है। यदि कोई महाराष्ट्र नदी काढ़ा पी रहा है तो उसमें डाल के पी सकता है, लेकिन लेना है मोस्टली, अगर महाराष्ट्र नदी काढ़ा नहीं पी रहा है या रास्ता सप्तक काढ़ा नहीं पी रहा है तो वो डायरेक्ट दूध में ले, ठीक है। अजवाइन, लहसुन, सौंठ, अदरक, शहद, गर्म पानी, हरी व पत्तीदार सब्जियां, जो गेहूं का आटा, मिक्स आटा, ठीक है, इसकी रोटी, सहजन है, करेला है, एलोवेरा है, और पुनर्नवा है, पुनर्नवा के पत्तों की सब्जी। इसके अलावा मीठा आम, मूंग की दाल, घी और शक्कर का हलवा। और सहजन बहुत फ़ायदेमंद है, इसमें सहजन है, एलोवेरा है, मेथी है। मेथी के दानों को, 1 चम्मच दाने को रात में भिगो दो, सुबह उसको चबा चबा के खाओ। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ है चूना। जिनको घुटनों में दर्द होता है, चूना गेहूं के दाने के बराबर, किसमें, दूध में डाल के लेंगे। वैसे चूने को दही के में भी डाल के ले सकते हैं, लेकिन आम वात की कंडीशन में दही आपको खाना ही नहीं है। जब आम वात में दही खाना नहीं है तो चूने को दही में डाल के नहीं लेंगे, तो किस में डाल के लेंगे, दूध में डाल के। और दूध भी गाय का, भैंस का दूध आम वात में नुकसान करता है, ठीक है। तो या तो गन्ने के रस में, या पानी में, या दूध में गेहूं के दाने के बराबर चूना घोलना है, उसको पीना है। आई बात समझ में। तो उससे बहुत जल्दी कैल्शियम की पूर्ति होगी। कैल्शियम का बहुत अच्छा सप्लीमेंट है चूना। इसके अलावा हार श्रृंगार की पत्तियां होती हैं, उसकी पत्तियों की चटनी का काढ़ा बना के पीना होता है। और सहजन की जो सब्जी है वो भी आम वात में बहुत अच्छा काम करती है। सहजन की सब्जी अगर रेगुलर खाई जाए, अरंड का तेल पिया जाए, तो बिना दवा के भी आप ठीक हो गए। सहजन की सब्जी यूज करते रहो, परहेज में रहो, और अरंड का तेल प्रतिदिन लेते रहो, दूध में डाल के 1 चम्मच। और चूर्ण के रूप में अजवाइन, सौंफ, जीरा, मेथी, इनका चूर्ण बना लो, ठीक है। फिर भी अगर समस्या में आराम नहीं आ रहा तो आयुर्वेद चिकित्सक के पास में बहुत सारी औषधियाँ होती हैं। आयुर्वेद की अच्छी अच्छी औषधियाँ होती है। महायोगराज गुग्गलू, योगराज गुग्गलू, सिंहनाथ गुग्गलू, महाराष्ट्रनादिकवात, रासना सप्तकवात, ये सब औषधियाँ हैं। लेकिन जो औषधियों का प्रयोग करना है, मल्ल सिंदूर आता है,
वात गजांकुश रस आता है। तो औषधियों का प्रयोग केवल चिकित्सक की सलाह से ही किया जाना चाहिए, क्योंकि रसौषधियाँ होती हैं वो चिकित्सक आपका नाड़ी परीक्षण करके और अन्य परीक्षण करके ही आपको देगा आपकी प्रकृति के हिसाब से। तो आयुर्वेद की जब औषधियों की बात की जाए, शास्त्रोक्त मेडिसिन की बात की जाए, तो वो चिकित्सक के बिना परामर्श के लिए नहीं करनी चाहिए। जो भी आसपास में बीएमएस डॉक्टर हो या फिर बीएमएस एमडी हो, उनसे आप लें। ठीक है। अब बात की जाएगी आम वात में नुकसानदायक क्या है। आम वात में नुकसानदायक होता है विरुद्ध भोजन, गर्म और ठंडा एक साथ खाना, या फिर मछली के साथ दूध का सेवन आम वात में बहुत नुकसानदायक है। जो लोग बिहार साइड में जो मछली खाते हैं, फिर तुरंत दूध मछली खाई, मछली चावल खाया, ऊपर से दूध पी लिया, कन्फर्म आम वात बनेगा। ठीक है। अभिसंधि भोजन पर निरंतर कर रहे हैं तो आम वात बनाएगा। अभिसंधि भोजन यानी दही, 40 साल की उम्र के बाद में दही खाना ही नहीं चाहिए। मदिरापान, मांसाहार, भारी भोजन, चना का निरंतर सेवन, मटर, सोयाबीन, वातवर्धक आहार, चना, मटर वातला नाम मटर, यानी वातवर्धक आहारों में मटर सबसे ज़्यादा वात बढ़ाती है। और पानी पितासों में यूपी के अंदर मटर ही चलती है, और डेली पानी पितासे खाने ही है। तो वात जन्य रोग तो होंगे, क्योंकि मटर आप खा रहे हो प्रतिदिन। ठीक है। आलू है, उड़द है, राजमा है, मसूर है, कटहल है, फूल गोभी है, अमचूर है, नींबू है, संतरा, अंगूर, दही, छाछ, खट्टे पदार्थ, भैंस का दूध, ठंडा जल, ये सब नुकसानदायक है आम वात में। आम वात में ठंडे जल का को पीना और ठंडे जल से नहाना दोनों ही नुकसानदायक है। आम वात में उचित रहता है अदरक का रस पिए, गर्म पानी से नहाएं, गर्म पानी ही पिए। और यदि संधियों में, जोड़ों में सूजन है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, साथ में स्वेलिंग भी आ रही है, तो सौंठ के चूर्ण का को रगड़ें, सौंठ का चूर्ण लें, उसको रगड़ें। तो सौंठ के चूर्ण को रगड़ने से क्या होता है कि जो आपकी जो सूजन है वो ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा पिपली जो आती है, उसको शहद के साथ, एक छोटी पिपली शहद के साथ पीस के अगर खा लें तो 1 या 2 दिन के अंदर सूजन ख़त्म हो जाती है आम वात की, या किसी भी अन्य बीमारी की, जैसे आपके जॉइंट में सूजन आ गई है, इन्फ्लामेशन हो गया है, तो दूर हो जाता है। ठीक है। अब है आम वात में दिन में सोना, रात में जागना, ज़्यादा टेंशन करना, ज़्यादा चिंता करना, तनाव लेना, ये सब जो कारण है ये वात को बढ़ाने वाले हैं। और इन सब से क्या होता है, जब वात बढ़ेगी तो आम वात भी होगा और वात जन्य अन्य बीमारियां भी होंगी। तो ये सब नहीं करना है। रात्रि जागरण नहीं करना है, दिन में सोना नहीं है। जो पुरवैया हवा होती है, ठंडी हवा, उसका डायरेक्ट सेवन नहीं करना। एसी का सेवन नहीं करना, क्योंकि एसी क्या करती है, वात, शीतल आहार और विहार दोनों से वात बढ़ती है। और एसी क्या है, ठंडी, और ठंडी हवा जब शरीर पे स्पर्श करेगी तो शरीर की वात बढ़ेगी। कब तो बढ़े ही बढ़ेगा, वात भी बढ़ेगी, और जब वात बढ़ेगी तो वातजन्य रोग होंगे। इसलिए जिनको जोड़ों में दर्द हो रहा है वो एसी की हवा ना यूज करे, कूलर की ठंडी हवा से भी बचे, पुरवाई हवा से बचे, पुरवाई हवा का से बचे, और बारिश के मौसम में बाहर ओस से भी बचे। अब बारिश का मौसम है ना, यदि बरसात नहीं है तो शाम के टाइम ओस आएगी, तो ओस भी नुकसान करेगी शरीर के लिए। ठंडा भोजन नहीं करना है, फ्रिज का बना हुआ खाना नहीं खाना है, और जो बाहर के जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये बिल्कुल नहीं खाने, क्योंकि ये पचेंगे नहीं, और पचेंगे नहीं तो आम विष का निर्माण करेंगे। जैसे कि बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चाउमीन है, फिंगर है, मोमोस है, ये सब के सब आपकी रोग कारक चीज़ें हैं, इनसे बचें। कोल्ड ड्रिंक तो बहुत ही नुकसानदायक है, जहर है शरीर के लिए, क्योंकि उसमें एसिड होता है। और शरीर की प्रकृति कैसी होती है, जो ब्लड की प्रकृति होती है वो क्षारीय होती है, और शरीर में शरीर में जब अम्लता बढ़ेगी तो स्टोन भी बढ़ेंगे, शरीर में गांठें भी बढ़ेंगी, शरीर जगह जगह गांठें भी बनेंगी। तो कोल्ड ड्रिंक जो है वो हर तरीके से नुकसानदायक है। निरंतर यदि कोल्ड ड्रिंक पियोगे तो एक तो उसमें प्रिजर्वेटिव पड़ा होता है, दूसरा वो एसिड है एक तरह से। ठीक है। डायरेक्ट CO2 आ रही है, वो शरीर में अम्लता को बढ़ाएगी, और जब शरीर में अम्लता बढ़ेगी तो क्या होगा, शरीर में पित्त प्रकोपजन्य व्याधियाँ होंगी। ठीक है। तो आम वात में क्या नहीं करना है,
विरुद्ध भोजन नहीं करना है। ठंडा और गर्म का एक साथ सेवन नहीं करना है। चावल भी नुकसानदायक है, मांसाहार नुकसानदायक है, मांस पचेगा नहीं, भारी होता है। भारी भोजन चाहे मांस हो चाहे कोई शाकाहारी भोजन हो, भारी हो, वो भी भारी भोजन हर तरीके का नुकसानदायक है। मदिरापान, अभिसंधि भोजन, चना, मटर, सोयाबीन, आलू, उड़द, राजमा, मसूर, कटहल भी नुकसानदायक है। और अरहर की दाल भी नुकसानदायक है। फूल गोभी, टमाटर, अमचूर, नींबू, भैंस का दूध, ठंडा जल, ठंडे स्थान में रहना, रात्रि जागरण, दिवास्वपन, ये सब क्या है, आम बात में नुकसानदायक है। आम बात यानी जिसे बोलते हैं वात की वजह से घुटनों में दर्द हो गया, ठीक है, जोड़ों में दर्द हो गया, वो आम बात है। आम बात में जितनी अधिक सिकाई करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आम बात में सबसे बढ़िया सिकाई बताइए, बालू की सिकाई या फिर नमक की सिकाई। शुष्क स्वेदन, रुक्ष स्वेदन जो बोलते हैं, वो आम बात में बहुत फ़ायदेमंद है। तो जो बालू आती है उसको तवे कढ़ाई में गर्म कर लीजिए और एक पोटली में लपेट के, और फिर जहाँ जहाँ जैसे घुटने में हो रहा है या फिर यहाँ हो रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, सिकाई करेंगे। उससे पहले आम बात है, यदि आपका यूरिक एसिड नहीं बढ़ा है, कि आपको कन्फर्म है कि आम बात है, या फिर संधिवात किसी और कारण से घुटनों में या किसी जोड़ों में दर्द हो रहा है, तो कोई भी तेल की मालिश कर लेंगे। जैसे कि महानारायण तेल है, लघु ईश्वर, ये तो शास्त्रोक्त है। इसके अलावा जैसे यदि लहसुन का तेल बना लिया आपने, लहसुन सिद्ध करके, या फिर अगर महानारायण और लघु ईश्वर नहीं खरीद पा रहे, महंगे आते हैं, तो अकौवा जो होता है, आक होता है, उसका पत्ता, और आपका जो धतूरा है उसका फल, और लहसुन और अजवाइन और कपूर, इनसे तेल सिद्ध कर लो। इनको पका लो तेल में, इतना पकाओ कि भूरा ज़्यादा काला भी नहीं रहे, बीच की कंडीशन रहे, भूरा मतलब भुनसा जाए, इतना पका लो। वो तेल को ठंडा करके छान के रख लो, उस तेल की मालिश करो और उसके बाद में सिकाई कर दो, ठीक है। तो बहुत जल्दी आराम मिलता है। आम बात में जितना हल्का भोजन करेंगे उतना ही फ़ायदेमंद है। आम बात में सिकाई यानी स्वेदन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्वेदन में एक नाड़ी स्वेदन भी होता है। नाड़ी स्वेदन में जैसे आपका दशमूल क्वाथ ले लिया, या तो दशमूल क्वाथ नहीं मिल रहा है तो अरंड की पत्ती, समालू की पत्ती, समालू यानी निर्गुंडी, इनकी पत्ती को पानी में डालो और उसकी भाप से प्रभावित अंग का सिकाई करो, ठीक है। तो ये नाड़ी स्वेदन में क्या होता है, कुकर की जो पाइप सिट्टी टाके उसमें पाइप लगा देते हैं, ठीक है। कुकर की जो ऊपर की सिट्टी टाक देते हैं उसमें पाइप लगा देते हैं। कुकर के अंदर पानी और दवा में क्या होता है, दशमूल क्वाथ नहीं मिलता है तो अरंड की पत्ती अकेली काम करेगी, उस अरंड की पत्ती के लिए ही काम कर जाएगी। और अगर संभालू की पत्ती मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, यूकेलिप्टस की पत्ती मिल जाए तो और बढ़िया है। तो सबको डाल के और उसकी जो भाप निकलेगी, मिश्रित भाप होगी, उस भाप को जहाँ घुटनों में दर्द है तो घुटनों में लगाएं, कोहनी में दर्द है तो कोहनी में लगाएं, है ना। एक हाथ की दूरी बना के रखें, लेकिन वो थोड़ा हिलाते रहें। तो नाड़ी स्वेदन जो है वो आम बात में बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद है, तुरंत आराम देता है नाड़ी स्वेदन। वो कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है, गैस होनी चाहिए, कुकर होना चाहिए, और अरंड की पत्तियाँ जगह जगह मिलती है ना। तो यदि कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैं बिना दवा के ठीक होना चाहूँ आम बात में घुटनों के दर्द में, तो क्या करना है, परहेज का पालन करें। परहेज में पथ्य और अपथ्य दोनों का पालन करना है। पथ्य क्या होते हैं, लाभदायक चीज़ें, तो आम बात में पथ्य मैंने बताए थे। अब जो महत्वपूर्ण पथ्य बता देता हूँ, मेथी है, सहजना है, अजवाइन है, सौंफ है, लहसुन है, अरंड का तेल है ना। और गरम पानी पीना, गरम भोजन खाना, हल्का भोजन करना, है ना, और सिकाई करना। और आम बात में यानी घुटनों के दर्द में नुकसानदायक क्या है, ठंडी चीज़ें, ठंडा भोजन, विरुद्ध आहार, चावल, मटर, मांसाहार, आपके जो बाहरी भोजन है, तला हुआ भोजन है, बेसन की बनी चीज़ें हैं, मोमोस है, फिंगर है, जो
आपकी है, क्या बोलते हैं, चाउमीन है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, ये सब नुकसानदायक है। और आजकल तो समोसा भी नुकसानदायक ही है, क्योंकि उसमें वो डालते हैं अरारोट टाटरी वगैरह डालते हैं, तो वो भी नुकसानदायक है। बाहर का सब कुछ नुकसानदायक है, डालडा रिफाइंड पड़ता है, तो डालडा रिफाइंड वाली सारी चीज़ें बनाएं। तो इन सब का पालन करें और डेली रात में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच अरंड का तेल पिए। बिना दवा के भी ठीक हो गई। अरंड के तेल की मालिश करो, अरंड का तेल ही पियो। ठीक।